स्वागत है आपका कुमाऊं वार्ता टाइम्स में। हिमालय नगरी धारचूला के बहुत से गांव आपदा प्रभावित हैं, लेकिन समय से वहां मदद न मिलने की वजह से धरने प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से प्रभावित लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। प्रभावित लोगों की तरफ से सामाजिक संगठनों ने अपना मोर्चा खोला और उनकी मदद दिलाने के लिए धरने प्रदर्शन भी किए गए। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में एलधारा, खोतिला और जो अन्य इलाके आपदा प्रभावित हैं, उनकी मदद के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धारचूला एसडीएम को ज्ञापन देते हुए जल्द से जल्द आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने की बात कही गई। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपदा प्रभावित लोगों को समय से मदद नहीं मिली तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो बाजार बंद, चक्का जाम, उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। हिमालय नगरी धारचूला का अस्तित्व नहीं मिटने देंगे। धारचूला के लोगों की मदद उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसडीएम धारचूला ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपदा प्रभावित सभी कार्य समय रहते पूरे होंगे। सभी लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड की शांत हरी भरी वादियां पूरे देश में जानी जाती हैं। उत्तराखंड का सीमा क्षेत्र धारचूला प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जाना जाता है। ऋषि मुनियों की इस नगरी यहाँ के लोगों को कई बार आपदा का सामना करना पड़ा। सामाजिक संगठनों ने इन लोगों के लिए आवाज उठाकर यहाँ के लोगों के साथ खड़े हुए और उन लोगों को हर संभव मदद भी कराई। यह कार्य प्रशंसनीय था। धारचूला में नेत्र सिंह कुंवर ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आवाज उठाकर जनहित में काम किया। इस तरह कार्य समाज में प्रशंसनीय है। कुमाऊं वार्ता टाइम्स से बिंद्रा रोकली की खास रिपोर्ट। जो पुनर्वास की जो बात करी वो पैसा आ चुका है। 60 लाख रुपया प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पैसा आ चुका है और उनको भी वितरित कर देंगे। तो हमने प्रशासन से कहा है, सख्त लहजे में हम इस बात को चेता देना चाहते हैं कि 1 मार्च तक अगर काम शुरू नहीं होगा, जो प्रशासन खुद अपने मुंह से कह रही है कि 1 मार्च तक हम काम शुरू कर देंगे। अगर नहीं होने की स्थिति पे हम जो कार्यदायी संस्था की और तहसील में क्या कहते हैं तालाबंदी का कार्य करेंगे और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम चक्का जाम और बाजार बंद और तमाम जो उग्र आंदोलन है वो करने के लिए मजबूर रहेंगे। ये हमने प्रशासन को चेता दिया है। लाइट देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा एलधारा वाला है, एलधारा का टेंडर 4 को खुल चुका था एंड उसके बाद हमें जो पता चला था फिलहाल तक की जो इन्फॉर्मेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिली कि उसमें 9 बिड्स आई थी। तो वो सब बिड्स वगैरह सब वेरीफाई हो चुकी है, सीए से वेरीफाई हो चुकी थी। उसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि 20 करोड़ की बिड्स थी, 9 लोगों ने डाला था उसमें, तो उनके अकाउंट्स वगैरह सब चेक करने में थोड़ा समय उसमें लग गया। अभी मेरी इरिगेशन एसी साहब के सामने इनके सामने ही बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि परसों अवार्ड हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि अगले 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको आश्वासन दूंगा कि अगले 8-9 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। जो मुझे लगता है 2-3 दिन में कोई काम ऐसे नहीं हो सकता, 8-9 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। फिलहाल की जो एसी इरिगेशन जो उनके हेड है यहाँ पे, जो उन्होंने बताया, तो ये हो गया एलधारा का फिलहाल। और उसमें मैं इतना इंश्योर करूँगा कि आप लोगों को भी इन्वॉल्व रहेंगे, मैं खुद भी रहूँगा कि काम समय अंतर्गत हो, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर मई एंड तक काम नहीं हुआ तो फिर उस काम का फायदा नहीं रहेगा। तो हम भी ट्राई करेंगे कि जितनी भी डेडलाइन हो उसको पूरा मतलब फॉलो करे कॉन्ट्रैक्टर जो भी आएगा।